जैसे उर्दू तर्जुमा मत कीजिए। मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप कीजिए ना। यहाँ तर्जुमा क्या हुआ है? तर्जुमा क्या है? अला का मतलब क्या होता है कहाँ अरबी से में? नाजिल कहाँ से होंगे वो तो बताइए। अला पहले बोलिए ना। नाजिल कहाँ से होंगे वो तो बताइए। आसमान से। कहाँ से? आसमान का वर्ड बिल्कुल है, फरिश्ते के कंधे पर हाथ रख करके आएंगे। समा का वर्ड अरबी में कहा है, दिखाइए हमको। वो क्यों आपने क्या नहीं जब देखिए। यहाँ पर क्लियर है कि फरिश्ते के पर हाथ रख करके आएंगे। फरिश्ते क्या जमीन में रेंगते हैं? अरे फरिश्ते रेंगते हैं क्या क्या बोला जमीन रेंगते? में? हैं? आप बोल रहे हैं कहाँ बोला कि रेंगते? कैसे? फिर फरिश्ते पर का क्या मतलब है? देखिए, जब आसमान से कोई चीज आता है तो वहाँ पे वर्ड क्या रहता है? जिनस समा। जैसे बारिश नाजिल होगी उसकी बात वही नाजिल होगी। आप पहले कहाँ से नाजिल होगी? आप पहले आसमान बात वहाँ सुने। वर्ड रहता है फरिश्ते का जो पर है वो इसलिए है और एक जगह नहीं है। जिनस समा का वर्ड हमको दिखाइए। कुरान अगर मजीद नहीं दिखाते तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। आप बात अपने करनी रास्ते में होगी। अपने रास्ते। बात नहीं, अभी अपने रास्ते पर आपको जाने नहीं देंगे ना। अभी हजरत ईसा और महदी अलग अलग हैं, ये भी साबित करेंगे ना। और ये भी साबित करेंगे जो अरब में पैदा नहीं होंगे। फिक्र है तो अरब में जाके वो पैदा, मिलिए अरब में पैदा किससे? ईसा अलैहिस्सलाम से मिलिए। मैं वो क्या वो मुलाकात करता है? नहीं करता है। नहीं करता है। आप करना नहीं चाहते। चलिए आप नंबर कहाँ दीजिए। बोलेंगे? अगर एक लफ्ज वो मेरे सामने बोल सका हर धर्मी छोड़ आप करके, जानते कि नहीं कहाँ है? सेकंड बिन हनीफ कहाँ है मालूम? छुपा हुआ है कहाँ छुपा है बताइए। बम्बई में। मैं बताऊँ कहाँ है? जाइएगा आप, कहाँ है? जाइए महाराष्ट्र औरंगाबाद चले जाइए। देखिए बम्बई में जो है तलाश करवाता था हम लोगों के आदमी से, और अभी ये बता रहा है बंदा पब्लिक औरंगाबाद में क्या छुपा बोल हुआ रहा है है। उसका कोई दलील नहीं रहता। सब सुनी बातें रहती। आज का वो आप गया, ये जब का देखिए, वो पहले गया। बात समझने दीजिए और लोगों को कि फरिश्ते के पर और जू अजनिहतिन कुरान यही मजीद वजह ने है कहा कि कि फरिश्ते पब्लिक जो हमारे है ना खुद देखते पर नहीं के बारे और लोगों की बातों में आ पब्लिक जाते। आपकी तरह जो है हर आदमी पर मुहर अगर लग जाए गुमराही की अल्लाह ओर का जाए एहसान ना, है कि अल्लाह पाक ऐसा ने नहीं हमें होगा सुनने ना। की आप सलाहियत पहले हदीस और मानने समझने के की लिए, सलाहियत दी। हदीस देखने के लिए आप तैयार हम नहीं हदीस है। देख चुके हैं। आप मिनट समा का वर्ड बताइए नहीं कहाँ देखे लिखा है? वो तो आपको आसमान से गलतफहमी कैसे में आएगा? डाला मिनट है। समा का वर्ड है ही नहीं। उसके बाद आपने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे वो बाप से पैदा होने के बाद। कोई हजरत ईसा होगा जब बाप से पैदा होगा तब, या बगैर बाप के पैदा होगा तो वो हजरत ईसा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की किस ईसा के बारे में? वही हजरत ईसा जो पहले नबी थे, तो वो बगैर बाप के थे। और आज आप उसको बाप वाला बना दे रहे हैं, तो वो हजरत ईसा होंगे कैसे जनाब? में से लोग आते कि जो बिना बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है? जो आए थे आए थे बिना बाप के आए। हजरत आदम, कौन बाप था? आप थे? नहीं, आपका ये कहना है कि हर आदमी बाप से आया था, हजरत आदम के बाप आप थे। आपको भी लगता है कि आज भी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे और बिना बाप के आएंगे? ऐसा इन्ना हरगिज़ नहीं मसला होगा। ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम खलक़हू मिन तुराबिन तुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन। कुरान की आयत नहीं पढ़े हैं कि हजरत ईसा की मिसाल बाप में वैसे ही है जैसे हजरत आदम वहाँ पे अलैहिस्सलाम। उठाने का लफ्ज है, उठाने की लफ्ज नहीं है कुरान में। उधर मत जाइए। कि अल्लाह पहले पाक कहते आपने हैं ये कि ईसा कहा है अलैहिस्सलाम बाप को से दोबारा पैदा होगा, उठाएंगे। इसका जवाब तो सुन नाज़िल लीजिए। करेंगे। ऐसे हर भी नहीं। हर दर आपने ये कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाप से पैदा होंगे। बाप से जब पैदा होंगे तो कुरान मजीद की आयत का आप इनकार कर रहे हैं कि कुरान मजीद ने कहा कि बगैर बाप के मैं पैदा हुआ। और जब हजरत मरियम लेकर के आई तो कहा कि या उख्ता हारून माकानो तुम मुखे बकरिया। तो ये उस ये वक्त बगैर की बाप बात का है ना, बेटा जब बनी इसराइल में आया उस वक्त की बात है ना। आप इस वक्त की बात कीजिए ना कि अल्लाह के नबी ने मेहदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या पेशन गोई की है। ये कहा वो कि हदीस वही देखिए ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वही आएंगे, वो वही जी, है। वही। वो हुलिया अल्लाह के नबी ने अलग अलग बिल्कुल हुलिया बयान किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मेराज में देखा था वो पूरी हदीस आप पहले आप गौर करके देखें। मेराज में गए, सुने, मेराज में अल्लाह के नबी गए, वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सुनिए, आप हुलिया की बात मैं कर रहा हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हुलिया बताए। हुलिया दोनों ही का की हुलिया बात, बताए। हुलिया ही की बात मैं कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया जब मेराज में गए तब भी बयान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेराज में गए, वो हदीस आपने पढ़ी, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने जिस तरह से देखा, जो बाल देखा, जो चेहरा देखा, जी जी वही हुलिया फिर उसके बाद यहाँ भी उन्होंने बयान किया है इसमें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में आएंगे। आज आप दोनों में फ़र्क कर रहे हैं, गोया वो हजरत ईसा नहीं है। हम मिले ये कहा। मोहम्मद शकील बिन हनीफ से, हम देखे ना पूरा हुलिया देखे, उनसे मिले, उनसे आप देखे। सबसे पहली बात यह है कि अगर हदीस कुछ पढ़े होंगे या सुनाया होगा किसी ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इमाम महदी जो होंगे उसका नाम मेरा नाम होगा। मेरा नाम नहीं होगा, मेरे नाम से नाम होगा। क्या मेरा? आप बोलिए पूरा हदीस क्या नाम से? बोलिए ना, मेरे नाम से मेरा नाम होगा।
मेरे नाम मेरा नाम होगा और मेरा बाप का जो नाम है उस जैसा नाम है। शकील तो कोई अरबी नाम ही नहीं है। तो मोहम्मद शकील बिन हनी, आपको शकील ये तो चीज़ कोई आपको अरबी, समझने के लिए पहले अरे ये सब जनाब बारी- मैं ये कह रहा हूँ ना, शकील कोई अरबी नाम ही नहीं है, ना सहाबा का, ना किसी नबी का, ना किसी का। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि इमाम महदी, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए आपकी बात माने लेता हूँ, कहा कि उनका नाम मेरे नाम से मिलेगा और मेरे बाप का नाम उसके बाप से मिलेगा। बाप का नाम अल्लाह के नबी का अब्दुल्ला और खुद उनका नाम मोहम्मद। और शकील तो नाम ही अरबी नहीं है जनाब। किसी एक सहाबी का नाम बताइए, किसी एक सहाबी का नाम आप बता दीजिए कि अरब का नाम है। सुनिए, मैं आप लोगों से बहस करना नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूँ, सुनिए मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहले खाली एक बात सुन लीजिए आप, ज़्यादा बहस करना ही नहीं है। सिर्फ एक बात सुन लीजिए आप, क्योंकि देखिए गुमराही से कोई किसी को निकाल नहीं सकता है। हम गुमराही में थे, इतनी बात मत कीजिए। आप जो निकालने जा रहे हैं उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप आधी बात पढ़ करके और आधी बात समझ करके कोई बात न करें और उसके बाद समझने की कोशिश करें। मैं इसलिए आया हूँ कि आप इस पर और स्टडी करें और वो जो इसके जो और भी हदीसें हैं वो तमाम हदीस आपको मैं दे दूंगा। आप शकील साहब से आपको कुछ नहीं सुने, मेरे पास सब दलील है। नहीं, एक बार आप इस पर गौर पढ़िए। ठीक है, वो बहुत आप पढ़े लिखे हैं इसमें, लेकिन एक बार आप गौर कर लें कि हजरत महदी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हदीसें कही हैं उन तमाम हदीसों को आप दे दीजिए। और उसमें है कि वो जब तक कि मेरे ख़ानदान का, पहली बात मेरे ख़ानदान का होगा, बोले दे फातिमा में से होंगे। कौन? इमाम महदी कहाँ से होंगे? इमाम महदी कहाँ से होंगे? ये